नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वारका के सीसीआरटी ग्राउंड में स्वदेशी मेला चल रहा है और इस स्वदेशी मेले में दिल्ली भर से गणमान्य व्यक्तियों का आना लगा हुआ है। अभी हाल ही में सांसद मनोज तिवारी इस स्वदेशी मेले में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने इस मेले का आनंद लिया। आइए अब सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा इस मेले के बारे में। जो द्वारका का स्वदेशी मेला है, मैं यहाँ 14 से आ रहा हूँ। इस साल भी उपस्थित हूँ। हमारे स्वदेशी जो हमारे दिल्ली का स्वदेशी परिवार है, उनका ये बहुत बड़ा योगदान है। कितना बड़ा मेला लगाते हैं। भाई विकास चौधरी जी, रविंद्र सोलंकी जी और बहुत सारे साथी इसमें लगे हुए हैं। उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। और अब भारत का बच्चा बच्चा स्वदेशी भाव जगाने लगा है। सबको पता चल गया है कि हम चाइना का कोई सामान खरीदेंगे तो चाइना के हथियारों को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम तुर्की के किसी सामान को खरीदते हैं तो तुर्की की सेना को हम शक्ति दे रहे हैं। अगर हम अमेरिका की कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम अमेरिका को मजबूत कर रहे हैं। जबकि हमें मजबूत करना है अपने देश को। थोड़ा सा विचारों में अचानक से एक झटका जैसा आएगा, लेकिन सही है कि हम क्यों पहने उन कंपनियों के उत्पादों को जो भारत में नहीं बनते हैं। अगर भारत में बनते हैं तो फिर वो हम उसको अपने देश का ही मानते हैं। जैसे आईफोन अब भारत में बनता है, पूरी दुनिया को जाता है। तो आइए अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को पहचाने और हम मैक्सिमम स्वदेशी होने का व्रत लें। धीरे धीरे पूर्ण स्वदेशी होंगे। दुनिया भारत को पहले विश्व गुरु समझती थी, फिर से समझे। मेरा नाम कश्मीरी लाल है, स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय संगठक हूँ, दिल्ली रहता हूँ। आज ये जो स्वदेशी मेला लगा है द्वारका का, ये कई सालों से लग रहा है और हर साल आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यही होता है कि स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस साल बहुत अच्छा सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को स्वदेशी मेला हर जगह लगाने के लिए आग्रह किया है। स्वदेशी जागरण मंच आज से 35 वर्ष से, जब से स्वदेशी शुरू हुआ है, जागरण मंच शुरू हुआ है, तभी से ऐसे मेलों का आयोजन कर रहा है। और इस बार बड़े बड़े मेले भी और छोटे मेले अलग छोड़ दें तो 100 से ज़्यादा मेले देश में लग रहे हैं, जिसके कारण से क्लास से मास बनता है। आम आदमी को स्वदेशी की जानकारी मिलती है और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, स्वदेशी का सामान है। कोई चाइनीज़ सामान नहीं है, कोई किसी और देश का सामान नहीं है। लोगों को पता लगता है कि भारत के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। आयोजकों ने बड़े सफल ढंग से इस कार्यक्रम को किया है। मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। देखिए, मैं अपनी तरफ से हमारे ज़िले की अध्यक्ष राजेश शर्मा जी और रविंद्र सोलंकी जी, दैया जी, जिन्होंने मिलकर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि स्वदेशी अपनाइए और अपने देश के, अपने कला को आगे बढ़ाइए, भारत के हाथ मजबूत कीजिए। मैं तो आई हूँ, साथ में हमारी बहुत ही कर्मठ, जुझारू, मेहनती हमारी विधायिका भी आई हैं। और ये स्वदेशी मेला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है और लगाया जा रहा है। जो भारत में बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो भारत को मजबूती देते हैं और जो विदेशों से उसका बहिष्कार करना हम सबको मिलके, वैसा ही संदेश इस मेले में दिखाया जा रहा है। और बहुत ही अच्छे आयोजन, स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो घरों में प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमारी बहनें, माताएं बनाती हैं, अचार हो, पापड़ हो, हाथ से बनने वाली शिल्पकारी हो। अभी हमारी विधायिका जी ने मिट्टी से बना एक बर्तन भी बनाया, दिया बनाया। बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट। बहुत शुभकामनाएं दूंगी रविंद्र जी को, सोलंकी जी को, हमारे जिलाध्यक्ष है भाजपा के। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत व्यवस्था लगती है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से कई सालों से, कई वर्षों से उनकी पूरी टीम, योगेंद्र जी, रामनिवास भैया जी, उनकी पूरी टीम मिलकर इस आयोजन का कार्यक्रम करती है और हमें सौभाग्य प्राप्त होता है हम ऐसे आयोजन में आके अपनी भागीदारी देते हैं।
स्वदेशी मेला जो सीसीआरटी के ग्राउंड में जो आज भव्य स्वदेशी मेला देखने को आपको मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हर साल इसका विस्तृत रूप देखने को मिल रहा है। और ये मेला आज ही नहीं, इस वर्ष ही नहीं, कई वर्षों से लगातार लगता चला आ रहा है। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान देश की जनता को किया है, वोकल फॉर लोकल, अर्थात देश में उत्पादित वस्तुओं को खरीदना, देश के उत्पादकों को प्रोत्साहित करना, जिसके कारण कोई भी विदेशी ताकत भारत को कमज़ोर ना कर सके, भारत पर दबाव ना डाल सके। अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया, उस टैरिफ का सबसे बड़ा इलाज यही है कि हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान में उत्पादित वस्तुओं को खरीदेगा, हिंदुस्तान के व्यक्ति की आय हिंदुस्तान में ही रह जाएगी और कहीं ना कहीं जो दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान पे लगाने का जो कार्य हो रहा है वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा। स्वदेशी मेला हम पिछले 10 साल से सीसीआरटी ग्राउंड में लगा रहे हैं। इस लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य कि चाइना द्वारा विभिन्न प्रकार से अपनी वस्तुओं को मार्केट में देना और उसको भारतीयों को ठगना, इसको बंद करने के लिए हमारा अभियान सन 1947 के बाद आदरणीय ठेगड़ी जी जो कि इसके संस्थापक हैं स्वदेशी के, उन्होंने ये पूरी तरीके से अभियान चला के गली गली मोहल्ले जाकर वो किसी भी तरीके से इस स्वदेशी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्वारका और उसके आसपास में ये पिछले 10 सालों से हम मेला लगा रहे हैं, जागृति कर रहे हैं लोगों को कि स्वदेशी का अभियान चला कर के यहाँ स्वदेशी अपनाएं और देश को बचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंच के द्वारा हमारा ये प्रयास रहा है कि आसपास के जितने भी प्रतिभा वाली छात्रा हैं वो इस मंच से अपनी प्रतिभा का निखारने का काम कर रही हैं। साथ ही हम ये चाह रहे हैं कि 15 राज्यों से हमने जो संपर्क किया, 15 राज्यों की यहाँ पर आई हुई विभिन्न प्रकार की स्टॉलें हैं जिनसे भारत अनेकता में एकता का रूप यहाँ दिखाई देता है। ग्रामीण प्रवेश के लिए यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश के लिए पूरी तरीके से हमने एक खान पान का व्यंजन का व्यवस्था रखा है, जिसमें चूल्हे में रोटियाँ सिक रही हैं और लोग पालती मार के बैठ के खा रहे हैं। तो इस मेले का प्रादुर्भाव सबसे बड़ा यही है कि इस मेले में लोगों को स्वदेशी की भावना जागृत हो। सर, ऐसे मेले का आयोजन लगाना कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे हमारे भारत देश में? ये आयोजन स्वदेशी मेले का बहुत ज़रूरी है। देश में बनी हर चीज़ को उसको बेनिफिट होता है। अपने देश में जो बनी हुई इसका प्रचार किया जा रहा है। विदेशों से हम सामान कोई खरीदते हैं वो महंगा भी पड़ता है और इतना अच्छा भी नहीं होता। देश में बने हुए प्रोडक्ट्स का अगर हम प्रचार करेंगे, एक तो यहाँ रोज़गार मिलेगा सभी को और एक हमारे ऊपर बर्डन कम होगा। सर, लोग किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी भीड़ हो रही है? आप देख ही रहे मेले में, तो ये अपना एक वीक के लिए मेला लगाया जाता है 7 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक यहाँ पे मेला लगा हुआ है। आप कंटिन्यू देख रहे हो, भीड़ को देखकर आपको एक आइडिया लग रहा है कि क्या क्या सामान मिल रहा है सर यहाँ पे? अलग अलग तरह के 15 स्टेट से यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए गए, उसमें हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। जो लोग आपको देखने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा यही कहना है सभी को, यहाँ देशवासियों को और जो भी आसपास के लोग हैं, कि भाई इस मेले में एक बार ज़रूर आए और कुछ न कुछ खरीदारी ज़रूर करें। जो देश में बनी हुई चीज़ है उसको अपने घर में ले जाके ज़रूर लगाएं। बहुत ही शानदार स्वदेशी मेला लगा है। मैं हर वर्ष आता हूँ और हमेशा पहले से बड़ा कुछ मुझे दिखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए जरूरी है कि देश के सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो विकसित भारत बनेगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था जब तक आत्मनिर्भर रही, स्वावलंबी रही, तब तक भारत जगत गुरु भारत बना रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया, स्वदेशी का नारा दिया,
और उसको समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो स्वदेशी मेले का आयोजन जगह जगह किया गया और बहुत व्यापक स्तर पर किया गया, जिसमें अनुमान है कि 5 लाख करोड़ तक का इस त्योहार में क्रय विक्रय होगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही सुंदर आएगा और ये दूरदृष्टा जो व्यक्ति होते हैं, जो दूर की सोचते हैं, जिनका चिंतन बहुत दूर तक रहता है, उसका द्योतक है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है। लोगों में स्वदेशी के प्रति कहीं न कहीं रुझान और उत्साह भी देखने को मिल रहा है।